जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने पत्रकारों से की बातचीत। स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। चुनाव युवा मंच द्वारा आतंकवाद के पीड़ितों के लिए SRO 43 लागू करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, मांग पूरी करने की अपील। DMC डोडा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह और SSP डोडा संदीप कुमार ने किया। मंत्री जावेद अहमद राणा की मौजूदगी में आज 5 दिवसीय नेत्र मोतियाबिंद शिविर का समापन अपना वर्ग सुनिश्चित में किया गया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड के बाद लोगों की सेहत पर गहरा असर हुआ है। लोग आए दिन किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 वर्षों से कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उनका असर भी कहीं न कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों को आगे आकर स्वास्थ्य के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। पहले मैं आप सब को धन्यवाद करूंगा और खासकर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आज की कंक्लेव की। आज बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्थ केयर एंड दैट अफोर्डेबल हेल्थ केयर। पोस्ट कोविड इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, खासकर 30 साल जो हमारी रियासत ने झेला है, हमारे बच्चों ने कई जनरेशन्स ने परेशानियां झेली हैं, वो कोई बताता किसी को, चाहे उसमें विदेशी ताकतें थी और इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, कुछ भी था। हमने मिलिटेंसी जो 30 साल हमने झेला वो कोई पूरी दुनिया में किसी ने नहीं झेला। तो इसलिए हमें जरूरत है आज फिर से एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, नो पॉलिटिक्स, अच्छे लोग जो हैं उनको बुलाने की जरूरत है। हेल्थ केयर की हालत काफी खराब है। अब हमें 30-35 दिन हुए हैं ये संभाले हुए। हम चाहते हैं कि आप लोगों का तावन, अच्छे प्राइवेट प्लेयर्स का तावन हो, बिकॉज सरकार के पास तो लिमिटेड पैसा है। पिछले 11 सालों की कमियां जो हैं तो हमें तो 11 महीने लगेंगे कम से कम उसको जानने में। अच्छे लोग जो हमें मदद करें, हमारे लिए वो रब का रूप है जो आए, हमें फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट देनी है, फैसिलिटीज देनी है, ताकि ये प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप जो जरूरी है। बट जैसे पारस अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रेट्स आधे कर दें तो बेहतर है। और रूरल में इन लोगों का जाना जरूरी है। जैसे मैं सरहदी इलाकों से आता हूँ, हमारे पीर पंचाल में दिक्कत है जहाँ अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है, हमारे पड़ोसी मुल्कों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से और भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ तक ये नहीं पहुँचता। तो हम इनको मदद करेंगे और गवर्नमेंट के जो सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करेंगे, थोड़ी हमें मदद करें तो आई होप गरीब से गरीब आदमी, अभी कमियां बहुत ज्यादा कमियां। आपने खुद कहा क्योंकि 30-35 साल का जो वक्त हमने झेला है, सचमुच किसी ने नहीं झेला है। लेकिन गवर्नमेंट बनी है, लेकिन एक अनस्टेबिलिटी है। एक तरफ से गवर्नमेंट बनी है, प्रॉपर क्लियरेंस नहीं हो रहा, दूसरे से LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक अलग सुपरविजन हो रहा है, स्टेट वर्क आ नहीं रहा है। एक तजब्जुब में यहाँ के लोग भी हैं और शायद गवर्नमेंट भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब स्टेट वर्क की वापसी होगी, कब हमारे अपने डिसीजन खुद मुख्तार होंगे जहाँ हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। देखो, मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो चाहते हैं हम लोगों को एम्पावर करना। LG साहब चाहते हैं और उमर साहब इसी हवाले से दिल्ली गए थे। हम सब लोग भी अपनी कैपेसिटी में उनकी इजाज़त से जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमें जो हमसे छीना गया है। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए SRO 43 लागू करने की मांग को लेकर आज चुनाव युवा मंच द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार से अनुरोध किया गया कि उन कर्मचारियों के बच्चे जो आतंकवाद से पीड़ित हैं के पक्ष में SRO 43 लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस पर जल्द कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे और जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मिलिटेंट विक्टिम के फैमिली के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जेंड के गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेंड के गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिलिटेंट विक्टिम के साथ इंसाफ करो। CM साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। CM साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मिलिटेंट विक्टिम फैमिली के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ बंद करो। ड्रामेबाजी बंद करो, बंद करो। मिलिटेंट विक्टिम के साथ देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट हमने पिछला 16 तारीख को भी एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था नवंबर को, और फिर हमने सरकार को टाइम दिया था
कि आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का टाइम है, इस पे बात कीजिए। इसके ड्यूरिंग हम डिप्टी सीएम से भी मिले, हम यहाँ बाकी सरकारों से मिले, हमने सेंटर की सरकार को भी लेटर लिखा है। चिनाब यूथ फोरम बैनर के नीचे आज जम्मू कश्मीर के जो मिलिटेंट विक्टिम फैमिलीज हैं, हमारे श्रीनगर से हमारी बहनें हैं, हमारे माहौर से, रियासी से हैं, रजौरी पुंछ से हमारे साथी कुछ आए, हमें ज़्यादा लोगों को आज नहीं बुलाया है। लेकिन अगर सरकार जो SRO 43 जो सरकार ने बनाया था कि अगर ड्यूरिंग मिलिटेंसी और किसी की किलिंग होती है उसको SRO 43 दिया जाएगा, जॉब दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी और उसके बाद 5 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा। ना ही इनको जॉब मिली, ना इनकी फाइलें सिर्फ DC हाउस में धूल चाट रही है, कोई बात करने के तैयार नहीं है। लेकिन आज के यहाँ राजनेता जो देश भक्ति का राह बलाते हैं असेंबली में जाके, लेकिन आज वक्त है इन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए जिन्हें देश के लिए जाने दी है। जब ये साथी थे, जब ये 8-8 साल 9-9 साल के बच्चे थे, जब इनके वालिदैन उनके सामने टारगेट किया गया, लेकिन अभी तक सरकार इनके हक में कोई फैसला नहीं कर रही है। हम आपके चैनल के जरिए सरकार को वार्न करते हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन चीजों पर फैसला नहीं लिया, इनके इशारों को रिवोक नहीं किया, 25 और 26 दिसंबर को हमने 2 दिन की भूख हड़ताल का आह्वान यहाँ पे रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जितने भी विक्टिम्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको मैसेज देते हैं कि 25 और 26 दिसंबर को हम जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क में 2 दिन की भूख हड़ताल रखने का काम कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली तो एक बहुत बड़ा जो घेराव है वो सेक्रेटरीट का यहाँ पे किया जाएगा और इन लोगों के साथ इंसाफ हो, इनके बच्चों के साथ इंसाफ हो। इनमें घर को कोई देखने वाला नहीं है, किसी का माँ गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया है, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं अपील करता हूँ तमाम उन लोगों को जो इस हमारे आज प्रोटेस्ट को देख रहे हैं कि 25 दिसंबर को यहाँ पे पहुंचे, हमसे कांटेक्ट करें और इस लड़ाई को है हम लड़ेंगे तब तक जब तक इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह और SSP डोडा संदीप कुमार मेहता ने GMC डोडा के OPD ब्लॉक में एक मुफ्त नेत्र जांच और उपचार शिविर का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अहमद फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये शिविर जनता के लिए मुफ्त नेत्र परीक्षण, परामर्श और उपचार प्रदान करेगा, जिससे सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। तो पेशेंट को जो पहले आया उसको पहले रहे, ये नहीं कोई बीच में इसमें अब कोई शेयर थोड़ा हेल्प हो जाएगा। का आई चेकअप हो रहा है और एक टारगेटेड इंटरवेंशन है। देखिए GMC डोडा का जो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज GMC जम्मू और GMC डोडा ने कोलैबोरेट करके एक टारगेटेड इंटरवेंशन दिया है कि बहुत सारे पेशेंट्स उनको रूटीन चेकअप से साइड करके एक स्पेसिफिक चेकअप किया जाए और उनके ऑपरेशंस को फोकस किया जाए। जिन लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और जिन लोगों को हायर ग्रेड ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, हायर ग्रेड ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, उनको हम जम्मू में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि कैंप से हमारे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। सर जहाँ आज ही ये कैंप पूरा कंप्लीट होगा और आज ही ये सारे लोगों का चेकअप होगा। उसके बाद एक एक पेशेंट जिसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फॉलो अप से आने वाले दिनों में यहीं पे सर्जरीज की जाएंगी और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अगर किसी पेशेंट को हायर केयर की ज़रूरत है तो उनको हम जम्मू के स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट से भी वी आर ऑन जॉब। आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन। कई पेशेंट्स को इसमें मुश्किलात आ रही थी कि स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स में प्रॉब्लम्स थी, तो डॉक्टर साहब ने स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स इमीडिएटली उनको अवेलेबल कराई कि जो पेशेंट हमारे वहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए उनका ख्याल रखा जाए। बट ये चीज़ मैं मानता हूँ और हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी फंक्शनल हो जाए। सर आखिर में आज हमारा पहला कैंप है और मुझे उम्मीद है जैसे आप देख रहे हैं पीछे पेशेंट्स का इतना हुजूम है और सारे आए हैं अपना चेकअप करवाने। इसके बाद एक हम ENT का कैंप लगाएंगे जिसमें हमारा GMC डोडा ही नारायणा हॉस्पिटल जो एक जम्मू में है, हम बेसिकली हर एक जगह पे अलग अलग एक्सपर्टीज होता है तो हम सब कोलैबोरेट करके डोडा की आवाम के लिए एक ENT का कैंप लगाएंगे। उसके बाद मेरी रोटरी क्लब से भी बात हो रही है, उनसे भी मिलके हम एक टारगेटेड इंटरवेंशन इन अदर फील्ड्स आल्सो मिलते हैं। जिला प्रशासन डोडा द्वारा एसोसिएशन हॉस्पिटल OPD ब्लॉक GMC डोडा के आसपास DM डोडा, SSP डोडा के कार्यकारी अधिकारी MC डोडा और पूर्व काउंसलर डोडा की उपस्थिति में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को साफ किया गया और अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में आपसी सहयोग से इसी तरह के और भी अभियान चलाए जाएंगे।
नमस्कार, रमेश कुमार, एक्स काउंसलर म्युनिसिपल काउंसिल डोडा। आज का जो सफाई का अभियान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा श्री हरविंदर जी की निगरानी में हुआ और एसएसपी साहब डोडा यानी कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल काउंसिल डोडा और अलॉन्ग विद जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल प्रिंसिपल डोडा ये मुहिम शुरू की, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल जो है हम सब विजिट करते हैं, चाहे बीमारियों को लेके चाहे पेशेंट को देखने जाते हैं, लेकिन उसका सराउंडिंग को साफ और स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें म्युनिसिपैलिटी के पूरा अमला और एसोसिएटेड हॉस्पिटल का पूरा अमला सफाई कर्मचारी थे। उसमें प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एसएसपी डोडा और श्री हरविंदर जी डीसी डोडा की जेर निगरानी में ये सारी चीजें सफाई की हमने आज शुरुआत की। हो सकता है कि इसमें हमको नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी ड्राइव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसी लोकेशंस में है उनको हम करने जा रहे हैं, जैसे खास करके नगरी में नारी निकेतन वाला हो गया या कहीं पे भी एज पर डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द लोकल वी विल डू अकॉर्डिंगली। जैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामला है या 26 नवंबर से अपनावन सूर्यचक तहसील मंडल में निशुल्क 5 दिवसीय नेत्र मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मरीजों ने उचित परामर्श के साथ अपना मुफ्त उपचार भी करवाया और इस 5 दिवसीय शिविर का समापन आज यानी कि 30 नवंबर को किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जावेद अहमद राणा उपस्थित रहे। ये सारी फॉरेस्ट्री की तरफ से प्लांट है, सारा प्लांटेशन वो पुरानी हाँ और अपना वन इसका नाम रखा हुआ है। गोपाल शर्मा जी जो हमारे एक्सडीएफओ साहब हैं, इनका पानी सामने एक मिनट रुकना देना पानी देना। हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस अपना घर में अभिवादन आखिरी साल आया हमारे साथ यहाँ पे उनके साथ जो भी हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो अगर आइसो 5 है तो एक आइसो 5 है ठीक है बहुत अच्छा। ये बाबा जी का भी डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग के एक डेली वेजर्स 18 साल की सेवाएं देकर आज रिटायर हो गए हैं। अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उन्होंने यहां पर अपनी सेवाएं देकर गुजार दिया, लेकिन आज तक डेली वेजर्स के लिए किसी भी सरकार ने उनके लिए और उनके जैसे तमाम डेली वेजर्स के लिए कुछ भी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि यदि वे स्थायी कर्मचारी होते तो निश्चित रूप से वे एक मोटी रकम के साथ अपने घर में लौटे और एक खुशी का माहौल होता, लेकिन आज उनके चेहरे पर मायूसी के भाव साफ साफ झलक रहे थे। आइए देखते हैं। अच्छा, 20 साल नौकरी की है, कुछ मिला नहीं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। बच्चे क्या बोले, क्या लेके आए, और बाकी वाले वो पीछे रह गए हैं। कोई 50 साल का, कोई उसकी 4-4 साल बचे, वो भी ऐसे ही जाएंगे। और एकजुट होके कोई आवाज़ उठाएं, किसी मंत्री या किसी चीफ के पास जाएं तो तभी कोई हल इनका हो सके। मैं तो जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, और इन बाकी वालों को ऐसे में रिटायरमेंट होती है अगर किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी की, तो बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ, बहुत होती है। आपको कैसा लग रहा है? बस ऐसे ही है, कुछ मिला नहीं, ऐसे ही रहूँगा घर को। कुछ नहीं, खुशी की बात कोई नहीं है मेरे लिए। नाम क्या है आपका? इंद्रपाल शर्मा। कितनी देर से आपने सेवा दी है? 20 साल। 20 साल सेवा दी है। हाँ जी। तो बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। शादी हो गई है? लड़की की हो गई है, लड़के की नहीं। अभी 2 कुंवारे हैं? कुंवारे हैं। तो आज लग तो नहीं रहा कि आप आज ठीक है, जो गवर्नमेंट को मंजूर है वही देख करेंगे। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? बस जो बाकी वाले बचे हैं मेरी तरह से इनको बेचना मत, इनको कुछ देख के बेचना, पक्का परमानेंट करो, कुछ इनका साल करो। जो है वो आज रिटायर हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो क्या लगेगा, जैसे देखो 20-20, 30-30 साल डिपार्टमेंट में ड्यूटियां करके तो खाली हाथ जा रहे हैं, कोई स्कोप ही नहीं आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो घर वाले भी ऐसे ही देखो राह देखेंगे कि क्या रिटायरमेंट लेके आए हैं, क्या पैसा मिला है, क्या इनको इनकम इनकी क्या है क्या नहीं, घर जाके क्या करेंगे। तो जो अपनी जवानी थी वो इधर ही खपा दी सारी डिपार्टमेंट में ही ड्यूटियाँ कर करके, कभी दिन में कभी रात में। तो किसी ने कोई हल नहीं निकाला, का यूनियन क्या मिनिस्टर या क्या भी PH डिपार्टमेंट वाले, कोई किसी का नहीं आगे सुनता है। तो अपनी ड्यूटियों के लिए सब आओ ड्यूटियाँ करो, तो दे के कुछ भी नहीं, खाली समय काफ़ी बीत चुका है, बच्चे भी जो है वो लगभग बड़े हो चुके हैं, उनकी भी शादियाँ, जहाँ पर कैसे चलेगा ये सब? अब क्या दिहाड़ी भी कैसे लगाएंगे, जब बुढ़े हो गए हैं तो रिटायरमेंट हो गए 60 साल के ऊपर, कोई दिहाड़ी भी कोई नौजवान ही लगा सकता है। तो अगर बच्चे भी क्या देखेंगे, अब बच्चे भी चलो अब क्या कर सकते हैं। देखो यूनियन वाले जहाँ कोई भी एकजुट होकर अब कोई प्रोटेस्ट करें तो जो बाकी वाले बचे हैं उनका कुछ हाल निकालें। तो जो अभी कुछ रिटायरमेंट हो गई, कुछ होने वाली है, किसी का 1 साल किसी का 2 साल रह गया हुआ है, तो सारे ऐसे ही जाएंगे फिर, जो कुछ नहीं सारा निकलेगा। तो ये न्यूज़ जो देखने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देंगे कि एकजुट होके अपना ये सारा हल करवाओ, वरना ऐसे ही एक करके सारे निकलते जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अपनी जवानी सारी जहाँ पे ख़त्म कर दी, बुढ़े होके घर में बैठेंगे। आज इनका नंबर है, कल आपका, सबका सबका सारे मुलाजमों का ऐसे ही तो लगेगा। जब एक गया तो दूसरा तीसरा, 1-1 साल के बाद सब होने वाले, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में सारे रिटायर हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ नहीं हाथ में दे के ऐसे ही एक कंप्लीट कराएंगे तो जाओ अपने घर बैठो। तो सर जो नई मौजूदा सरकार है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देंगे कि आप लोगों की जवानी है, जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, इनको देखो, आपको वोट दे के हमने जितवाया है और गद्दियों पे बैठाया है, इसके लिए नहीं कि अपना लूट खसूट करो, अपनी कोठियाँ और अपने बंगले बनाओ तो बाकी गरीबों का कुछ नहीं देखो। गरीबों ने वोट दे के आपको आगे पहुँचाया है, तो इसलिए कि अब इनका सोचो, जो डेली पे जो रहेंगे उनका सोचो, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे दे के हमारा टाइम निकाल रहे हैं। और 60 साल उम्र होकर अब घर में जा रहे हैं, बेकार घर में बैठेंगे, क्या कर सकते हैं। अब तो सरकार के यही रिक्वेस्ट है कि जो पीछे बचे हैं लोग, उनका सोचो, कुछ जो रह गए हैं उनका तो सोचो कुछ। उनके बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ हैं, लिखाइयाँ, जो क्या करेंगे, कोई एक स्कूल का बस्ता तक नहीं ले सकते हम डेली। एसपी कॉलेज ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ कार्यक्रम शुरू किया और शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री प्रताप कॉलेज के अध्यक्ष JKECC सदस्यों ने आज परिसर के अंदर और बाहर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल और JKECC सदस्यों ने किया। इसके अलावा शिक्षकों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और समाज पर इसके प्रभावों के बारे में विचार व्यक्त किए और साथ ही उन्होंने समाज में शिक्षकों की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला। JKS इंजीनियर हिलाल साहब, कोऑर्डिनेशन कमेटी के एपेक्स मिस्टर फारूक अहमद दौलाती,
मिस्टर अतहर हुसैन रेशी, हमारे वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी विंग की प्रेसिडेंट रजविंदर मैम, वुमेन्स विंग डेलीगेट्स, मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले कई 10 ब्लड डोनेशन कैंप भी किए हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रहते हैं। साथ साथ जो ड्रग्स जो एक मेनेनेस है सोसाइटी में जो आए, JKS यहाँ पर बैठे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, फारूक भट्ट साहब, जिले सदूर साहिबान, चंद कुछ गुजारिशात और चंद कुछ अपनी तजावीज़ें लीजिए। ये जो जब यहाँ पे हमारे यहाँ या किसी, ये ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ही ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बल्कि ये एक ग्लोबल इशू। दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे किसी दोस्त के पास नहीं होगा। अरे ये तो नया आईफोन है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरा इस दुनिया में है ही कौन मेरे बेटे। जाओ ऐश करो। भाई, अरे भाई तू ठीक तो है ना? हमें ठीक हूँ भाई। मुझे अरे भाई सबल के भाई बैठ जा। देखिए, इसी स्टेप में, इसी सिलसिले में आज हमारे JKTA जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने आज एक 1 डे सेमिनार किया है। इसमें 40 डिपार्टमेंटों के नुमाइंदे हैं, सब यहाँ मौजूद है। एक मैसेज देना चाहते हैं हम सोसाइटी को, स्कूलों को, बच्चों को कि ये जो नहायत ही खतरनाक बीमारी हमारे समाज में उभर रही है, इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे और अपने समाज को ड्रग फ्री बनाएं और बच्चों को इस बीमारी से दूर रखें ताकि हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट भी सेफ रहे। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो कई सारे एडमिशंस को लेकर बात चल रही है जो आज ड्रग के बारे में करेंगे। वो उसमें अगर आपने आप सुनिए मैं बताऊंगा। अगर आप देखो आप तहसील प्रशासन बीरवाह और खाद्य विभाग बीरवाह ने मुख्य शहर बड़गाम सहित मध्य कश्मीर बड़गाम के बीरवाह बाजार में खाद्य पदार्थों की जांच की। चेकिंग दस्ते में एनटी बीरवाह अब्दुल कयूम अहनगर के साथ साथ पुलिस विभाग बीरवाह भी शामिल रहे। दुकानदारों के साथ बातचीत करते हुए टीम के सदस्यों ने उन्हें रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, दुकानों को साफ सुथरा रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली सभी पैकेज वस्तुओं पर MRP, पैकेज की तारीख, शुद्ध सामग्री और अन्य संबंधित जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि अगर कोई भी आवश्यक वस्तुओं की अधिक कीमत वसूलने में लिप्त पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशासन के ध्यान में लाए। इसलिए हमारा यहाँ पे काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिले हमें। एक तो रॉन्ग पार्किंग है, ब्लैक मार्केटिंग के भी इतला है, काफ़ी कुछ मामला जो बाज़ार में है तो वो मिले। उसके हवाले से आज ये हमारा तीसरा ड्राइव था। इससे पहले हमने 2 किए तो उसमें हमने इनको काउंसलिंग की, चाहे कहीं पे रोड पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग की थी या एशियाई खुर्दनी को लेकर वो गलत कीमत पे उसको बेच रहा था, या ख़राब सब्जियां या मेवे या जो रेट्स का मामला था, तो उस हवाले से हमने पहले 2 में उनको काउंसलिंग की। आज हमने म्यूनिसिपलिटी और TSO पुलिस के साथ एक मुश्तरका ड्राइव किया हमने। एक तो हमने काउंसलिंग फिर से की, प्लस जहाँ पे भी हमको लगा वहाँ पे हमने एक्ट किया। एक तो हवा भी हमने निकाली गाड़ियों में, काउंसलिंग भी लोगों को की कि वो एनक्रोच ना करें। एक तो मेन हमारा हॉस्पिटल है या जो मार्केट में स्पॉट्स हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना है या मेडिसन के दुकानें वगैरह हैं, तो वहाँ पे प्लस रेट भी हमने चेक किया। रेट हमको जेन्युइन लगा और जहाँ पे भी खिलाफ वर्जी लगी वहाँ हमने जुर्माना आयद किया। होटल्स जो थे वहाँ हमने चेक किया कि सफाई का इंतज़ाम है, हाइजीनिक लेवल पे जो अशिया खुर्दनी है होटल्स में या और भी कहीं क्या वो दिए जा रहे हैं या नहीं। इस हवाले से हमने जुर्माना भी किया, काउंसलिंग भी की, मीडिया ने भी काफ़ी मदद की और ट्रेड वाले भी वहाँ पे आए। हमने उनको भी बोला कि इसमें आपका बड़ा ही रोल
होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड का हमें इतना कुछ रोल नहीं लगा। तो खिलाफ वर्जियाँ थी रोड्स पे, कहीं पे उन्होंने आयरन के वो सीढ़ियाँ लगा दी, वो हमने हटा दी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा, एक मैसेज गया होगा आज कि अगर लोग या दुकानदार या जो रॉन्ग पार्किंग करते हैं कि वो फॉलो नहीं करेंगे रूल्स को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीनगर नगर निगम झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय हितधारकों के साथ एनएलसीओ द्वारा अमदा कदल लाल बाजार में स्प्रिंग रेस्टोरेशन ड्राइव लॉन्च किया गया। मूल रूप से 2014 में एनएलसीओ द्वारा बहाल किया गया स्प्रिंग पिछले कुछ वर्षों में उपेक्षा के कारण खराब हो गया था। स्थानीय निवासियों द्वारा संपर्क किए जाने पर एनएलसीओ ने इसकी स्थिरता के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ वसंत को पुनर्जीवित करने के लिए समुदाय के साथ हाथ मिलाया। स्थानीय लोगों ने इस महत्वपूर्ण जल स्रोत के संरक्षण बनने और भावी पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस आयोजन में एलसी एंड एमए अधिकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। ये हमारा स्प्रिंग है जो हमने रेस्टोर किया था 2014 में। अनफॉर्चुनेटली या लोगों की मतलब जो उन्होंने इसमें हाल किया है, पिछले 5-6 महीने में मैं हर रोज़ उस तरफ जाता था और देखता था कि क्या हालत हुई है उसकी। तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए हमने आज फैसला लिया कि आज हम इस स्प्रिंग को फिर एक बार रेस्टोर करेंगे। असल यहाँ के जो स्प्रिंग्स है ये हमारी लाइफलाइन है। यहाँ के हज़ारों स्प्रिंग्स है, यहाँ पर जितने भी स्प्रिंग्स है इनको रेस्टोर करना है। मैं ये एक मिशन उठाया हमने, मिशन एहसास। और मैं एक खुशखबरी है कि मैं कुछ 4 दिन पहले मुझे एसएमसी वालों ने अपने साथ लिया था यहाँ चंदपोरा। वहाँ पर उन्होंने एक स्प्रिंग रेस्टोर किया है बहुत शानदार, और वहाँ के महल्ले वालों ने मुझे कहा कि अब हम इसका पानी पीते हैं। तो ये एक खुशखबरी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लुकमा के साथ या एसएमसी के साथ अगर हम शान बशाना काम करेंगे, मुझे लगता है ये हज़ारों जो हमारे स्प्रिंग्स हैं ये रेस्टोर हो जाएंगे। दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों को एहसास लाना है, इसके लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए आज हमने स्टूडेंट्स भी लाए थे। देखिए इस सर्दी में उन्होंने खुद हाथों से प्रैक्टिकल काम किया। इसमें 10-15 दिन लगेंगे हमें ठीक करने में वापस, मगर फिर जिम्मेदारी आएगी स्टेक होल्डरों पर, जिनको ये काम करना है, जिनको अभी इसका ख्याल रखना है। इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस कितनी है। खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर वाटर की कमी हो जाए, कम से कम ये स्प्रिंग्स एक सहारा बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक और नेक बन के काम करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, लुकमा का, एसएमसी का, जो मेरे साथ इस मिशन में शान बशाना काम करते हैं, और ख़ासकर अपनी टीम नेल्को का और स्टेक होल्डरों का। हमें अब यहाँ पर जागना, हमारे वाटर बॉडीज़, हमारे जो वेटलैंड्स है, हमारे फॉरेस्ट, इसकी। कोटली मियां फतेह से पिंडी ग्रामीण क्षेत्र में नहर की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बारिश न होने से जमीनें सूखी पड़ी हुई हैं और नहरों में भी पानी की सप्लाई नहीं है, जिससे उन्हें खेती-बाड़ी में काफी समस्याएं हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए नहरों में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। कोटली से लेके जो पिंडी तक नहर जाती है, कनाल रोड, कनाल नहर,
देखो आज इतना ज़मींदार परेशान है कि कहा नहीं जाता, ज़मीन को बदतर है ही नहीं, बारिश पड़ नहीं रही और पानी तो छोड़ नहीं रहे। हम चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि जो पानी है वो जल्दी जल्दी छोड़ के, ताकि ज़मींदार अपनी जो पानी लगा के बत्तर लाए और कणक का जो कणक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिन्होंने बीज डाला वो भी कणक नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पानी छोड़ा जाए। कौन सी नहर? एक पिंडी अपने कोटली से लेके और पिंडी तक जो जाती है कनाल नहर। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।